बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक सड़क हादसे में बाल बाल बचे। हाजीपुर के गरौल में एक ट्रक ने तेजस्वी के काफिले को एस्कॉर्ट गाड़ी को टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर में एस्कॉर्ट गाड़ी का ड्राइवर, एक दरोगा, एक सिपाही घायल हुए। तीनों की हालत नाजुक, हाजीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती। मधेपुरा से पटना लौटते वक्त रात करीब 2 बजे एक ढाबे पर चाय पीने रुके थे तेजस्वी। तभी एक ट्रक ने काफिले की गाड़ियों को मारी टक्कर। टक्कर में 3 से 4 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हुआ। करीब 10 किलोमीटर दूर सराय टोल नाके पर पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा, ट्रक जब्त किया। तेजस्वी यादव ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। कहा, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वो महज 5 फीट की दूरी पर खड़े थे। तेजस्वी यादव आरजेडी विधायक मुकेश रोशन और वैशाली सिविल सर्जन के साथ सदर अस्पताल पहुंचे। घायल ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी से मुलाकात की। उत्तराखंड में डोईवाला हरिद्वार हाईवे पर भी बड़ा हादसा, 8 गाड़ियों की आपस में टक्कर। छिद्दरवाला में रेड लाइट पर हुआ हादसा, टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में तीसरी एफआईआर दर्ज। भगदड़ में घायल 21 साल के युवक वेणु ने आरसीबी इवेंट कंपनी, डीएनए और कर्नाटक क्रिकेट संघ के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। वेणु की तीसरी एफआईआर के मुताबिक आरसीबी इवेंट कंपनी और क्रिकेट संघ भीड़ पर काबू पाने में विफल। सोशल मीडिया पर फ्री में स्टेडियम में प्रवेश की दी गई थी भ्रामक जानकारी। सीएम सिद्धारमैया ने अपने पॉलिटिकल एडवाइजर के गोविंदराज को पद से हटाया। सूत्रों के मुताबिक गोविंदराज ने सीएम को इवेंट में शामिल होने की दी थी सलाह। कर्नाटक सरकार का अधिकारियों पर एक्शन जारी। इंटेलिजेंस फेल्योर के आरोप में बंगलुरु के एडीजीपी इंटेलिजेंस हेमंत एम निबालंकर का किया गया तबादला। बंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने अब तक आरसीबी के मार्केटिंग हेड और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सुसाले। 9 जून को याचिका पर सुनवाई। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी पर 16 जून की अगली सुनवाई तक रोक लगाई। सीएम सिद्धारमैया ने भगदड़ मामले में किसी तरह की राजनीति करने से इनकार करते हुए कहा, मैंने एक्शन लिया है। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने सीएम सिद्धारमैया पर हमला किया। कहा, सिर्फ पुलिस अधिकारी पर नहीं बल्कि जो मंत्री जिम्मेदार है उन पर भी एक्शन होना चाहिए। डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, बीजेपी ने न्यायिक जांच की मांग तो की, वो हमने कर दी, सीआईडी भी जांच कर रही है। पीएम मोदी कनाडा में 15 जून से हो रही G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने फोन कर प्रधानमंत्री को G7 समिट में शामिल होने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन का न्योता मिलने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आपसी सम्मान और साझा हितों के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी G7 शिखर सम्मेलन में भारत की मौजूदगी को अहम बताते नजर आए। कहा, जब विश्व नेता ऊर्जा, सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे तब मेज पर भारत का होना जरूरी। कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन का कमर्शियल ट्रायल आज से शुरू। यात्रियों में उत्साह नजर आया। कल पीएम मोदी ने ट्रेन को दिखाई थी हरी झंडी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फिर कांग्रेस को घेरा। 65-71 के युद्ध के बाद पाक को मिली सहायता का किया जिक्र। बोले, 65 के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से पाक को 150 बिलियन की सहायता। पहलगाम हमले के बाद आईएमएफ और एडीबी से पाक को सहायता मिलने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा था। निशिकांत ने कहा, यह समय पाक के खिलाफ एकजुट होने का, कांग्रेस अपनी पाकिस्तान परस्त भाषा बंद करे। तेज प्रताप ने समर्थकों के साथ तस्वीर खिंचवाई, सोशल मीडिया पर शेयर की। हरीश चंद्र और पांडवों का हवाला देते हुए लिखा, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है पर विजय सदा सत्य के मार्ग पर चलने वालों की होती है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ऐसा कोई जिला नहीं जहां बलात्कार, अपहरण, लूट ना हो। तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा, अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं, सरकार अचेत अवस्था में है। यूपी सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर पर आम सहमति बनाने में जुटी। यूपी सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने वृंदावन के लोगों के साथ बैठक की। कॉरिडोर को लेकर लोगों और सरकार में नहीं बनी सहमति। हंगामा कर बैठक से बाहर निकले लोग। मीटिंग में वही लोग थे जिनके घर तोड़े जाने हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में टॉप नक्सल नेता सुधाकर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर। सुधाकर पर 45 लाख के इनाम का था ऐलान। गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 12 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, पुलिस के सामने हथियार डाले। मेरठ में हॉरर किलिंग का खौफनाक मामला आया सामने। प्रेम प्रसंग की वजह से मां सहित घर वालों ने लड़की का गला दबाकर हत्या की, सिर काटकर शव को परातपुर क्षेत्र में फेंका।
लड़की की लोअर की जेब से मिले फोन नंबर के आधार पर पहचान हुई। पुलिस ने मां सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लड़की के सिर की तलाश अभी जारी। देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। मस्जिदों में मांगी जा रही है अमन और खुशहाली की दुआ। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह सुबह लोगों ने अदा की नमाज। मस्जिद के बाहर सुरक्षा की गई कड़ी। मुंबई की माहिम दरगाह में भी बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की बधाई दी। श्रीनगर में भी ईद उल अजहा के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने सुबह सुबह नमाज अदा की, एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की बधाई दी। भोपाल के ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज की ईद अदा की। देश में अमन चैन की दुआ मांगी। यूपी के गोरखपुर में भी धूमधाम से मनाई जा रही है बकरीद। हजरत मुबारक खां शहीद ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने आम चुनावों का ऐलान किया। 2026 में अप्रैल के पहले पखवाड़े में हो सकता है चुनाव। इलेक्शन कमीशन जल्द ही चुनाव का रोड मैप तैयार करेगी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 10 जून को अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरेंगे उड़ान। एलन मस्क की स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से ISS पर जाएंगे। एलन मस्क से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेच सकते हैं अपनी टेस्ला कार। मस्क की कंपनी को बढ़ावा देने के लिए खरीदी थी लाल टेस्ला।